हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका आपके एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो इसमें आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री की क्लास है ये, तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर को लेकर हम इसमें आज सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपके थर्ड सेमेस्टर में कितनी बुक्स हैं, बुक कितने चैप्टर में डिवाइड की गई है, कौन सी आपकी थ्योरेटिकल है, कौन सी आपकी प्रैक्टिकल बुक है। इस बात से तो आप सभी बिल्कुल अच्छे से वाकिफ होंगे, जानते होंगे ये बात कि आपका अब जो बीएससी है वो सेमेस्टर में डिवाइड हो गया है। तो ये जो आपका थर्ड सेमेस्टर है इसमें भी हर सेमेस्टर की तरह आपकी दो बुक होने वाली है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया, सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम दिए, अब थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, तो इसमें भी बेटा आपके दो बुक है। एक होगी आपकी पहले की तरह थ्योरेटिकल बुक जो आपको पढ़नी है, एक होती है आपकी इसमें प्रैक्टिकल बुक। कितनी बुक है इसमें? दो बुक है। फर्स्ट बुक जो है आपकी वो है आपकी केमिकल डायनामिक्स, केमिकल डायनामिक्स, केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये है आपकी फर्स्ट बुक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और सेकेंड बुक कौन सी है आपकी? सेकेंड बुक है इसमें आपकी फिजिकल एनालिसिस, फिजिकल एनालिसिस। बेटा ये आपकी दो बुक है। ये है आपकी थ्योरेटिकल बुक, ये है आपकी थ्योरी वाली बुक जो हम कवर करेंगे, और ये है आपकी बेटा प्रैक्टिकल वाली बुक जो आपको क्या करनी होती है, ये आपको अपने कॉलेज में करनी होती है। कॉलेज में आपकी क्या होती है? लैब्स होती हैं। लेबोरेटरी में आपको क्या कराए जाते हैं? प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। तो उस प्रैक्टिकल के अंदर आपको ये बुक कवर कराई जाएगी। अगर मैं टोटल यूनिट्स की बात करूं, टोटल यूनिट बेटा ये जो है आपकी फर्स्ट बुक, ये आपकी 8 यूनिट है। इसमें टोटल कितनी यूनिट है? 8 है। यही आपकी अगर जो सेकंड बुक की बात करूं, इसमें टोटल कितनी यूनिट्स हैं बेटा? इसमें इसकी पहले वाली की जस्ट हाफ कर दो, 4 है। दो बुक है, एक थ्योरेटिकल है, एक प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल में जो हम पढ़ेंगे ये है, इसमें 8 यूनिट होने वाली है, इसमें 4 यूनिट होने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने थ्योरी वाली बुक है जिसका सिलेबस आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन सी बुक है तो आप क्या कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। फिर मैं क्या करूंगी, इसका केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सिलेबस लिखूंगी, यूनिट्स के नेम लिखूंगी, उनके टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, फिर आगे बात करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो इसमें अब मैं आपको बताऊंगी जो आपकी है फर्स्ट बुक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, डायनामिक्स और आपकी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाली। तो अब इसमें देखो बेटा आपकी फर्स्ट यूनिट जो है ये हमने क्या, ये तो आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपकी यहाँ से केमिकल काइनेटिक्स है और एक इसकी थ्योरीज हैं। कौन कौन सी? काइनेटिक्स और उनकी थ्योरीज। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ये आपकी फर्स्ट यूनिट जो है ये आपके बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं आपने पढ़े होंगे। जैसे आपकी ये क्या होती है, ऑर्डर वाली रिएक्शंस होती हैं। जैसे आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती हैं, ये सारे हैं। हाफ टाइम के बारे में सुना होगा, मीन टाइम के बारे में सुना होगा। ये सारे टॉपिक्स आते हैं आपके किसमें? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये सब चीजें आ जाती हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। सेकेंड बुक जो है आपका, सेकेंड पोर्शन जो है इसके अंदर आता है आपका, एक तो आ जाएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है। जब हम इसमें क्या बात कर रहे हैं बेटा, हम इसमें रिएक्शन के नॉर्मली रेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब आ रहा है काइनेटिक्स, गति आ रही है इसमें, तो हम क्या करेंगे, रेट के बारे में बात करेंगे कि कितनी स्पीड से आ रही है। अब थ्योरीज को लेकर क्या चीज कही गई है इसमें? थ्योरीज इस चीज को लेकर की गई है कि कोई भी रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का या टेम्परेचर का या प्रेशर का, किसी भी चीज का रिएक्शन के रेट पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, वो चीजें आएंगी इसमें, थ्योरीज में आएंगी। और इसमें
ट्रांजिशन स्टेट स्टोरी है, थ्योरी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये सारी चीजें किस में आएगी, इसके फर्स्ट यूनिट के बी पार्ट के अंदर आ जाएंगी। हो गई फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट देखो, यूनिट 2, फर्स्ट यूनिट हो गई आपकी। समझ में आ गया कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं बेटा? यूनिट के नाम लिख लेना, यही काफी होंगे। वैसे तो सारी चीजें हम सीरियल में ही चलेंगे, यानी कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इसके हिसाब से जैसे अब तक करते आए हैं वैसे ही होगा। इसमें ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। अब तक फर्स्ट सेमेस्टर किया है, सेकंड सेमेस्टर किया है, सारा सीरियल वाइज चला है, ये भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो यूनिट 2 देखो, यूनिट 2 है बेटा आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। वर्ड्स तो आपके सुने सुने लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि ये यूज्ड है पहले से ही। केमिकल इक्विलिब्रियम ये है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे कि इसके नाम में ही है, इसमें आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम की रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। देखो मैं आपको बताती हूँ, एक है लॉ ऑफ एक्शन मास है, इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ये आपके लिए न्यू होने वाला है, ली चैटलियर प्रिंसिपल है। और भी इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है ये थोड़ा सा लेंदी कह सकते हो इसमें, बाकी इसमें ज्यादा कुछ लेंदी नहीं है। ये हो गई आपकी यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 3 देखो, अब यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में भी बेटा इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। यूनिट 2 है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें हम केमिकल से रिलेटेड चीजें देखते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होती है बेटा? साम्यावस्था होती है। अब तीसरी यूनिट कौन सी है? तीसरी यूनिट है आपकी फेज इक्विलिब्रियम। फेज, PHASE, फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम में क्या आएगा बेटा? इसमें आपका मोस्ट कॉमन फेज रूल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? फेज रूल। फेज रूल क्या है? बहुत छोटा सा प्यारा सा रूल है फेज रूल। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अगर आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, बहुत आसान है, और जो अगर आप उनको अच्छे से समझ जाओगे तो ये पूरी यूनिट आपकी हवा में जाएगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी ये यूनिट आपकी, ठीक है। तो फेज रूल है, इसके अंदर बेटा आपके कंपोनेंट सिस्टम्स, जैसे आपका इसमें 2 कंपोनेंट सिस्टम दिए हैं, जैसे 1 कंपोनेंट सिस्टम है इसमें, एक आपका 1 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम। अब ये 1 कंपोनेंट सिस्टम और 2 कंपोनेंट सिस्टम क्या है ये भी बताएंगे। ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी यूनिट 3 के अंदर, ठीक है। यूनिट 4 देखो, यूनिट 4 है आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कौन सी है? यूनिट 4 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेटा जो आपकी यूनिट 4 है ये भी हम क्या की हुई है, 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। कौन सा? पहले यूनिट का नाम लिखो, क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। किसके बारे में? गैसेस के बारे में बात की गई है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब इसमें देखो 3 पार्ट में कौन कौन से में डिवाइड की गई है। एक तो है आपका जब गैस है तो गैसियस स्टेट, गैस है तो गैसियस स्टेट। ये 3 टॉपिक मान सकते हो अलग अलग, बड़े बड़े टॉपिक हैं ये, उनके अंदर छोटे छोटे सेक्शन है। जैसे मान लो कि इसमें क्या है, एक टॉपिक आ गया, उसके छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आ गए, उसी को लेकर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो आ गया गैसियस स्टेट, एक आ जाएगा यहाँ से ये क्रिटिकल फिनोमिना आ जाएगा, क्रिटिकल फिनोमिना, क्रिटिकल फिनोमिना, क्रिटिकल फिनोमिना आ जाएगा। और एक यहां से आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, यही लिख दें मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ये आ जाएगा। इसकी यूनिट 4 का है ये तीसरा पार्ट, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, ठीक है। अब इसके बाद है आपकी यूनिट 5। अब देखो इस यूनिट 4 को समझ लो। यूनिट 4 में बेटा गैसीय स्टेट है, जैसे आपके गैस की कुछ स्टेट्स होती हैं, कुछ फोर्सेस हैं, जैसे आपकी वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं, और भी क्रिटिकल टेम्परेचर है, प्रेशर है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी भी। इसमें मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पे एक आ जाएगा मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, एक मीन फ्री पाथ है, कॉलिजन डेंसिटी है, ये सारी चीजें आपकी किसमें, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के अंदर आ जाती है, ठीक है। समझ में आ गई। अब देखो 5th यूनिट जो है आपकी, 5th यूनिट के अंदर क्या है, यूनिट 5 जैसे आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सॉलिड स्टेट पढ़ा था। सॉलिड स्टेट है उसमें यूनिट नंबर 4 या 5 है इसमें कुछ, तो इसमें ठीक इसी तरह से इसमें है लिक्विड स्टेट,
क्या है बेटा, लिक्विड स्टेट। अब इसमें क्या करना है, लिक्विड स्टेट के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक। अब ये तो हो गई यूनिट 5। बेटा पहले इनका स्क्रीनशॉट लो, यूनिट 6, 7, 8 मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले से नोट डाउन करिए। देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो थोड़ी सी पीछे करो और वहां से वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो यूनिट 6 मैं आपको बताऊंगी। अब यूनिट 6 और 7 जो है बेटा एक दूसरे से पूरी तरह से लिंक है। किस तरह से लिंक है बताती हूँ। देखो यूनिट 6 जो है आपकी, वो है आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये हो गई आपकी कौन सी, यूनिट 6 हो गई। अब यूनिट 7 क्या है, यूनिट 7 में इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थ्योरीज हैं बस। यूनिट 7 क्या है, इसकी थ्योरीज हैं। यूनिट 7 में क्या आ जाएगा, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, बहुत ही इजी सी चीज है इसमें। अब मैं आपको बताऊं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। अब आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन क्या है, अब मैं आपको इसका जवाब एक ही दूंगी, जब बुक पढ़ेंगे तब बताऊंगी। मैं अगर आपको इसमें अंदर टॉपिक्स के बारे में बताऊं, एक इसमें आएगी वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी क्या है, बहुत छोटी सी थ्योरी है कहने के लिए सिर्फ, लेकिन इसमें वर्नर थ्योरी आती है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें एक आते हैं आपके जैसे क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना आ जाता है, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे जाते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स के, सिंपल मॉलिक्यूल के लिख सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे जाते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स किनको कह रही हूँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता भी होगा, ज्यादातर को नहीं भी पता होगा बेटा। इस तरह से आपके जो लिखे जाते हैं ये आपके कॉम्प्लेक्स कहे जाते हैं, जिसमें आपके मेटल और लिगेंड साथ में आते हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो इनको लेकर हम क्या करने वाले हैं, इसमें काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, इसमें कुछ लिगेंड्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका लिगेंड होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, चिलेट लिगेंड होता है, सुन रखे होंगे आपने नेम ये 12th में। तो इसमें ये सारी चीजें हैं। अब मैं अगर आपको यूनिट 7 बताऊं, है तो ये इसी का पार्ट, यूनिट 7 6 का ही पार्ट है, लेकिन बेटा ये आपकी 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। कैसे, देखो एक में है आपके मेटल लिगेंड, एक में है आपके मेटल लिगेंड, और दूसरे में है आपके थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स, काइनेटिक एस्पेक्ट्स। बेटा ये जो है आपके, ये आपके 2 पार्ट में अलग अलग में बांट दिए हैं। कैसे, एक में हम मेटल और लिगेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल जैसे अभी मैंने आपको बताया इस तरह से है, ये N है और ये लिगेंड X नंबर है यहाँ पर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखे हुए। मेटल लिगेंड किस तरह से जुड़ते हैं, कौन सी बॉन्डिंग है, कितनी डायरेक्शन से जुड़ सकते हैं, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मेटल्स लिगेंड क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, बॉन्डिंग किस तरह से होती है, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन, ये सारी फलाना वलाना जितनी भी चीजें हैं मेटल और लिगेंड से जुड़ी हुई, वो सारी किस में आएंगी, मेटल लिगेंड वाले पोर्शन में आ जाएंगी, ठीक है। इसमें मेटल लिगेंड में एक और आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो वीबीटी थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के अंदर, ठीक है। वहीं अगर मैं थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक एस्पेक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर हम मेटल और लिगेंड से मिलकर जो एक कॉम्प्लेक्स बना होता है, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। जैसे ये पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, इसके अंदर मेटल होता है, लिगेंड होता है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लेकर हम इसमें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आपका क्या आ जाता है, जॉन टेलर इफेक्ट है, और भी काफी सारी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। यूनिट नंबर 8 की अगर बात करूं, ये आपकी लास्ट यूनिट है इस बुक की। यूनिट नंबर 8 जो है ये है आपकी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म,
ये बेटा आपकी 8वीं यूनिट है और लास्ट यूनिट है बेटा। इसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से लेकर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इसमें डिस्कस करने वाले हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने सुना होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में है इसमें रिलेटेड चीज़ें हैं। अब इसमें मैं आपको छोटी छोटी चीज़ बताऊँ बेटा, आपके इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, ऑर्गल एनर्जी डायग्राम है, एलएस कपलिंग है और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, वो आपकी इस बुक में आ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये था आपका क्या बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। बाकी बची हुई यूनिट्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है अभी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका फटाफट से। तो ये थी बेटा आपकी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये है आपकी केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ये था आपका पूरा सिलेबस जो आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें अभी ठीक। और अगर बेटा आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपने क्या करने हैं, बस यहाँ पर मैसेज करने हैं। और टेलीग्राम चैनल है आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करेंगे, उस पर अपनी आईडी बनाना, आईडी बनाने के बाद सर्च करना, सर्च बार होता है वहां पर इस तरह से एक ऑप्शन होता है, सर्च बार कहते हैं इसको, ये उसमें आपको जाके सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, ये आपने सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब इससे जब आपका क्लास स्टार्ट होगी बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, आपको वहां से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये जो हमारा नॉर्मल सिलेबस है, जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज बस सिलेबस डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर हमारी बुक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।